हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कि मैंने मैक क्यों चूज़ किया, विंडोज़ क्यों नहीं चूज़ किया। बिकॉज आई हैव बीन अ विंडोज़ यूज़र ऑल माई लाइफ एंड इससे पहले कभी मैक ढंग से यूज़ नहीं किया, मतलब बस ऊपर ऊपर से यूज़ किया है और बस चला के देखा है। बट दैट्स इट, विंडोज़ पे ही रहा हूँ मैं पूरी ज़िंदगी भर। कभी मैक के अंदर घुस के नहीं देखा कि उसको इंटेंसली कभी यूज़ नहीं किया, जस्ट ऊपर ऊपर से। बस छोटी मोटी चीज़ें पता थी उसके बारे में, जैसे कि कॉपी कैसे करते हैं, लाइक कॉपी के लिए अलग बटन्स हैं, पेस्ट के लिए अलग बटन्स हैं। और ऐसा भी सुना था कि आप जैसे क्रैक्ड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल गलत है। बिकॉज मैंने कैप कट इंस्टॉल किया है, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट हो सकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट अब मुद्दे पे आते हैं कि मैंने क्यों चूज़ किया। फर्स्ट रीज़न इज़ कि मेरा इनिशियल प्लान तो विंडोज़ लेने का ही था, लेकिन विंडोज़ के पीसीज़ में एक दिक्कत है। विंडोज़ की दिक्कत नहीं, दिक्कत ये है कि एक तो विंडोज़ को देने वाले बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इट्स जस्ट लाइक एंड्रॉयड, बहुत सारे ब्रांड्स विंडोज़ देते हैं, चलो वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक तो इतने सारे ब्रांड्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करो, फिर हर ब्रांड के अंदर इतने सारे सब ब्रांड्स हैं, जैसे लाइक इतने सारे मॉडल्स हैं सबके। हर मॉडल के अंदर अलग कॉन्फ़िगरेशन, अलग चिपसेट्स, हर चिपसेट का भी अलग सब चिपसेट, सब वेरिएंट्स हैं। तो इट्स लाइक सच अ बिग टास्क टू फिगर आउट कि आपको क्या चाहिए, कौन सा किस में चूज़ करना है, कौन सा टैब क्या चूज़ करना है, क्या नहीं करना। तो ये सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गया था मेरे लिए। मैं बहुत टाइम से देख ही रहा था इन सब चीज़ों को, बट मैं एक किसी चीज़ को पिन पॉइंट नहीं कर पा था। बिकॉज जो मुझे सही लग रहा था वो थोड़ा एक्सपेंसिव था, जो मुझे सही ठीक लग रहा था वो आउट ऑफ स्टॉक था ऐसे। और किसी में ये चिपसेट की कमी थी, किसी में वो कमी थी, किसी में वो कमी थी। तो एक परफेक्ट बैलेंस वाला जो मुझे पीसी चाहिए था या जो लैपटॉप चाहिए था, वो या तो बहुत महंगा था या फिर एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब या फिर उसके रिव्यूज़ ख़राब थे ना। बस एक एक मेरा बस एक मेरे को सरफेस लैपटॉप से बहुत प्यार हो गया था, जो लास्ट ईयर माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, सरफेस प्रो एंड सरफेस लैपटॉप। वो मुझे इसलिए पसंद आया बिकॉज उनका साइज़ बिल्कुल लाइक इतना सही आता है, उनका साइज़ इतना ही स्लीक है, इतना ही पतला है। एंड मुझे ऑनेस्टली छोटा सा लैपटॉप ही चाहिए था, छोटा जो उसको मैं हर जगह कैरी कर सकूँ, बैटरी लॉन्ग हो। उस लैपटॉप में वो हर चीज़ है। बट फिर यही दिक्कत है कि वो इससे एटलीस्ट 50% महंगा था जो मैंने मैकबुक एयर लिया है, जो कि मुझे पड़ा 76,000 का। ये लॉन्च हुआ है 1 लाख रुपए का, तो मुझे अराउंड 23, 24, 25 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिल गया था इस पर। एंड इसी इसी बात पे सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि एक वन ऑफ द मेन रीज़न ये था कि मुझे इतनी अमेजिंग डील मिली इस पर। मैंने सीधे 25,000 मान के चली जो मैंने इस पर बचाए हैं। इनफैक्ट ये इस डील पे मिला, मैंने इसीलिए इस लैपटॉप को लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें डील थी कि ये आपको 10K पे मिलेगा, 10K के डिस्काउंट पे, मतलब 89,000 पे। और उसके बाद अलग से EMI के कट ऑफ करके जो नो कॉस्ट EMI होती है वो मैंने लिए, फिर उसको मैंने इंस्टेंटली पे कर दिया। तो उसके बाद मुझे 76 का पड़ा। लेकिन अगर ये इनिशियली भी होता 89K का, तो भी मैं इसे नहीं ले पाता, बिकॉज मैक लेना ही नहीं था मुझे, मैक नहीं चाहिए था। स्पेशली अगर मैं इतना ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ तो मैं विंडोज़ ही लेता, या फिर अगर मैं लेता भी मैक तो फिर मैं इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढता, जैसे M2 चिपसेट ले लेता या M3 चिपसेट ले लेता, जो कि मेरे बजट में बैठ था। बट सिंस इतनी अमेजिंग डील आई कि M4 ही डायरेक्ट मेरे को 76,000 का पड़ा, तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं था और सीधे गया और पहले दिन ही मैंने प्री ऑर्डर कर दिया। और ये एप्पल की वेबसाइट से किया मैंने ये, और डायरेक्ट मेरे घर पे आ गया। तो सेकंड बड़ा फैक्टर ये था कि प्राइसिंग डील बहुत ही अमेजिंग मिली मुझे। थर्ड फैक्टर इज़ बैटरी बैकअप। मैकबुक्स तो भाई बैटरी के लिए जाने जाते हैं। जितनी बैटरी ख़राब आईफोन की होती है, उतनी अमेजिंग बैटरी लाइफ मैकबुक्स की होती है। मतलब सारे विंडोज़ लैपटॉप एस्पायर करते हैं कि भाई हम मैकबुक के थोड़ा पास आ जाएं, थोड़ा कम्पीट कर जाएं। लास्ट ईयर अगेन विंडोज़ का माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस जो लैपटॉप है, वो उनका क्लेम है कि वो इसके बराबर आ सकते हैं। आई मीन बहुत सारे टेस्ट में लगभग पास भी पहुँचे, आई थिंक किसी में एक्सीड भी किए होंगे। एंड ऑफकोर्स वो मेरी कंसिडरेशन था, बट ऑफकोर्स वो बजट के बाहर था, तो इसलिए मैंने मैकबुक लिया। एंड ये सोच कर बड़ा फ़नी लगता है मुझे कि मैंने एप्पल इसलिए लिया क्योंकि ये सस्ता पड़ रहा था, और मैंने विंडोज़ इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो महंगा पड़ रहा था। यूजुअली इट्स द अदर वे अराउंड, कि आप एप्पल इसलिए लेते हो या फिर आप एप्पल लेते हो एज अ प्रीमियम प्रोडक्ट जो कि बहुत महंगा है। बट इधर बिल्कुल उल्टा हो गया, और फिर तो क्या ही कहना था, लेना ही था ये तो। एक बात ये भी, इसका इसका लुक एंड फील बहुत अमेजिंग है। आई मीन डोंट गेट मी रॉन्ग, विंडोज़ के बहुत सारे ऐसे लैपटॉप्स आते हैं जिनका ऐसा ही लुक है, इवन बेटर लुक फील हो सकता है। लाइक जो भी इसका, मेरे को पता नहीं है मेटल है या प्लास्टिक है, मैंने इतना रिसर्च नहीं करी और मुझे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट लाइक इवन तो मैंने इसको टच नहीं किया था, आई न्यू कि इसका लुक फील, लाइक इसका लुक जो बिल्कुल बराबर है। अरे ये छोटी मोटी चीज़ें जो कि बहुत लोग कंसिडर भी नहीं करेंगे, मैं भी नहीं कर रहा था। बट एक फॉर सम रीज़न, जैसे मैं
दिमाग में इमेजिन कर रहा था कि यार ये एसर का लैपटॉप है या आसूस का लैपटॉप है, ये लूँ क्या। फिर उनकी फ़ोटोज़ देख के मैं कैसे बताऊँ कि वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि यार ये लूँ क्या मैं, क्योंकि इट्स जस्ट दैट कुछ क्लिक नहीं कर रहा था। बट सिंस इसका तो डिज़ाइन 3-4 साल से ये आ रहा है, M2 से, M3 में भी सेम है और M4 में भी अब सेम ही आया है, तो इसको देख के काफ़ी एज जैसे मन विचलित सा हो गया। अगेन ये सेम फील एंड एक्सपीरियंस माइक्रोसॉफ्ट सरफेस पे भी मिल रहा है, बट फिर वो ये उतना महंगा है कि नहीं, मैक ही लिया मैंने फिर। हाँ, अगला रीज़न ये भी है कि इसमें M चिपसेट आता है, M1, M2, M3, M4 इतना एफिशिएंट है कि मेरे ख्याल से आज के टाइम पे एप्पल का जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो आईफोन नहीं है, वो मैकबुक्स हैं, जस्ट बिकॉज M चिपसेट। एंड आईफोन के टक्कर के तो अभी बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, सैमसंग, गूगल पिक्सल, वन प्लस, अंधी टक्कर है आईफोन को तो, लेकिन मैकबुक के सामने एटलीस्ट अब तक तो कोई क्लोज नहीं आया है। परफॉर्मेंस से आगे निकले हैं, बट लाइक गिवन द साइज़ ऑफ दिस डिवाइस, इतनी सी साइज़ में जो एप्पल फिट करके देता है, उस सेंस में परफॉर्मेंस में कोई पास नहीं आया अब तक एप्पल के, मेरे ख्याल से। एक ये भी काफ़ी बड़ा रीज़न था मैंने ये क्यों लिया, बिकॉज M चिपसेट है, और अगेन सरफेस में भी अब आ गया है स्नैपड्रैगन X Elite एंड स्नैपड्रैगन X का एक और चिपसेट, बट उसमें दिक्कत ये है कि वो अभी इतना टेस्टेड नहीं है। वो लास्ट ईयर ही हुआ है, कई जगह उसमें कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ बहुत हैं एज ऑफ नाउ, क्योंकि वो ARM स्ट्रक्चर पे बेस्ड है एंड इससे 50% महंगा है। तो एंड गिवन दैट आई हैड दैट ऑफर, मैकबुक इज़ एन अमेजिंग डील, बट अगर मुझे ऑफ़र होता कि ये माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस लैपटॉप, ये मैकबुक एयर M4, ये दोनों आपको सेम प्राइस में इनमें से एक चूज़ कर लो, तो आई वुड हैव डेफिनेटली गॉन फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस, बिकॉज आई हैव बीन अ विंडोज़ यूज़र ऑल माई लाइफ। यूज़ करने में बहुत ईजी है विंडोज़। मैक में मुझे कभी कभी रोज़ कुछ ना कुछ छोटी मोटी दिक्कत आ जाती है कि अरे यार ये कैसे करना है, फिर आई हैव टू गूगल इट, एंड हल्का सा इसको टफ है यूज़ करना कंपेयर टू विंडोज़। आई मीन जो मैं डेली काम करता हूँ, बेसिक ब्राउजिंग, राइटिंग, टाइपिंग, उसमें तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती, बट आई एम अज्यूमिंग जो बड़ा काम करते होंगे, जैसे मैं वीडियोज़ भी एडिट करने लग गया हूँ भी बिकॉज चैनल के लिए, तो मुझे फ़ाइल एक्सप्लोर करने में थोड़ी दिक्कत आती है कि यार ये फ़ाइल कहाँ करूँ इसे। तो विंडोज़ में उस सेंस में विंडोज़ इज़ वेरी इजी कि C में अलग फोल्डर्स है, D में अलग फोल्डर्स है, हर चीज़ को आप एडजस्ट करने में बहुत इजी होता है, लेकिन इसमें वो दिक्कत है थोड़ी, अभी तक मेरे को लग रही है। लेट्स होप ये सॉर्ट हो जाए। एंड इसकी स्क्रीन, इवन दो मुझे OLED ही चाहिए थी, बिकॉज OLED का एक्सपीरियंस इज़ अमेजिंग, इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड इसमें रेटिना डिस्प्ले, जो भी एप्पल नाम देता है, LCD IPS है मेरे ख्याल से, एंड इट्स नॉट बैड, इट्स ओके। आई मीन 76K में आई बिलीव देयर आर सम विंडोज़ लैपटॉप जिसमें OLED स्क्रीन आ जाती है, बट देन अगेन उनका परफॉर्मेंस, जो चीज़ें मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जैसे बैटरी परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, लाइट वेट, एंड वो सारी चीज़ें फिर उन लैपटॉप्स में शायद से नहीं आती उस प्राइस पे, अगर OLED मिलती तो अगेन दिस वाज अ बेटर डील मेरे ख्याल से। सो या अगर मैं सारे प्लस पॉइंट्स भी हटा दूँ तो भी आई थिंक 76K में मैकबुक एयर M4, एंड अगर अब मैं सारे प्रोज मिला दिए तो फिर तो ये आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाली डील हो गई। मतलब बहुत ही, मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे को 76K में लेटेस्ट मैकबुक एयर मिल गया। एंड द बेस्ट थिंग इज़ इसमें 16 GB रैम के साथ है। लास्ट वाले का बेस वेरिएंट वॉज 8 GB रैम, तो एक वो भी बहुत लाइक ऑल द स्टार्स अलाइंड एक साथ में, और आई बॉट दिस लैपटॉप। सो ये कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? हाँ, मैं इस चैनल पे डेली रील्स अपलोड करता हूँ, डेली टेक न्यूज़ इस पेज पे डालता हूँ, एंड वंस इन अ वाइल ऐसे वीडियोस वगैरह डालने का प्लान कर रहा हूँ। अभी तक मैंने ज़्यादा कुछ डाला नहीं है, अभी तो मैकबुक आ गया, तो मैं इसी को पूरा इसी का कंटेंट पूरा निचोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बट हाँ, रील्स में रोज़ डालता हूँ अमेजिंग, जो भी मुझे लगता है कि यार ये चीज़ लोगों को पता होनी चाहिए, वो आएगी। एंड आपको भी मेरी रील्स जो देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ यूनिक ज़रूर मिलेगा, अच्छा कंटेंट, मेरे हिसाब से वो कंटेंट सही अच्छा है। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए, बिकॉज अभी सब कहते तो मैं भी कह देता हूँ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, ऐसी डील्स और आएंगी तो मैं ऑफकोर्स उस पर वीडियो बनाऊँगा। मैंने ऑलरेडी जो पिछली डील जिसमें मुझे 76K का मिला है, उसमें ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, बहुत लोगों को उससे फ़ायदा हुआ, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, मेरे वीडियोज़ पर मुझे DM किए। तो या ऐसी और डील आएगी तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। सो या थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड ये रहा मेरा मैक, इसको थोड़ा मैं ढंग से यूज़ नहीं कर रहा, मतलब साफ़ सुथरा ढंग से नहीं रख रहा, मेरा करने का है, बट ठीक है, इट्स फाइन। ये थंबनेल के लिए सही रहेगा, ऐसा कुछ, ठीक है, थैंक यू।